नमस्कार। एमपी में चुनावी बिसात बिछने के साथ ही अब उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। इसी बीच मऊगंज विधानसभा क्षेत्र 71 से कांग्रेस उम्मीदवार सुखेंद्र सिंह बन्ना कांग्रेस पार्टी अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन से पूर्व जुलूस निकालकर जनसमर्थन का प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह का नामांकन भरवाने के लिए सगुन पैलेस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहां उपस्थित हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए पिछले चुनाव को दोहराते हुए कहा कि आखिर हमसे भूल कहां हुई थी। वहीं पैलेस से शुरू होकर समर्थकों का जुलूस जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार को नवरात्रि के अंतिम दिन शुभ मुहूर्त में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन व पृथक विंध्य प्रदेश होगा प्रमुख मुद्दा। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और 17 तारीख को वोट पड़नी है, चुनाव होना है, 3 तारीख को रिजल्ट निकलना है और मध्य प्रदेश में नई सरकार कांग्रेस की पूरी ऊर्जा के साथ बनने जा रही है और मऊगंज के भी मतदाता उत्साहित हैं, जनता उत्साहित है, नौजवान उत्साहित है, आप सब स्वयं उत्साहित हैं कि मऊगंज में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इतने भारी जन समर्थन के साथ आज आए, क्या लगता है आपको इस बार जनता के साथ? मऊगंज की जनता जनार्दन हमेशा खड़ी रही, कोई आज नई बात नहीं है। आज तो नवमी थी और कहीं न कहीं भंडारे हैं चारों तरफ और मेरा भी प्रयास था कि कम से कम लोग आएँ, इसलिए वैसे भी प्रशासन के द्वारा निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि कम से कम लोग ही पर्चे में आए और नवरात्रि होने के नाते मैं नहीं भी ऐसा चाहे, लेकिन समर्थकों से जनता जनार्दन से नहीं रहा गया, भंडारे छोड़ करके अब ये सब आए तो निश्चित रूप से लोग उत्साहित हैं, कोई कहने की बात नहीं है। और हमेशा आप तो जानते हैं 50-50 हज़ार का हुजूम जिला बनाने के लिए और सब लड़ाइयाँ लड़ने के लिए सदैव आते हैं, कोई नया काम नहीं हुआ। नई रणनीति क्या होगी? नई रणनीति तो आप जानते हैं कि न मेरे पास कोई नई रणनीति है, न मेरे पास कोई पुरानी रणनीति है। मैं 28 सालों से मऊगंज के जनता जनार्दन के बीच में रहा, पला बढ़ा, पैदा हुआ और हर मुद्दों पर खड़ा रहा, हर संघर्षों में खड़ा रहा, हर दुख सुख में खड़ा रहा। मैं यहाँ एक बेटा की तरह हूँ और सब मेरे मऊगंज की जनता जनार्दन मेरी गार्जियन है, लेकिन मुझे सेवक बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मऊगंज के हर जनहिताय के लिए, हर मुद्दों के लिए संघर्ष करना, लड़ना, ये मेरा नैतिक। चुनाव प्रचार के दौरान किस बड़े नेता को बुलाएंगे आप? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि आगे क्या होगा। अभी तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जनता जनार्दन स्वयं तय करेगी कि आगे मऊगंज में क्या होगा। मऊगंज जिला बन गया है, अब अगली किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? ये बात आपने सही पूछी, बहुत सारे मुद्दे हैं। जिला बनने से सिर्फ समस्या का निदान नहीं होगा। अभी तो हमारा युवा बेरोजगार है, किसान बेहाल है और यहाँ शिक्षा का स्तर बुरी तरह से चौपट हुआ। और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात मैंने इसलिए करी कि जब तक रीवा कोयला नहीं आएगा मेरे क्षेत्र में, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो मेरी लड़ाई रहेगी प्राथमिकता के तौर पर रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, किसानों के लिए बाणसागर का पानी, शिक्षा का स्तर हो और फिर आगे कोशिश करूँगा जिला हम लोगों ने जीता है, बिंद की भी लड़ाई छेड़े। नज़दीकी प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, यहाँ हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, न नज़दीकी और न दूर। हम ये जानते हैं कि हर पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, अपने उनके प्रत्याशी हैं। हम अपने मऊगंज जनता जनार्दन के विश्वास पर हम प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी कहीं किसी से कोई न लड़ाई है, न कोई द्वेष है। इस तरीके पूरे भाईचारे के साथ।